चलिए नेक्स्ट हमारा है टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 आर केप्ट कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। मतलब दो जो हमारे लेंस है f1 और f2 इन दोनों को कोएक्सियली रखा गया। मतलब कुछ कहानी ऐसी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए कोई नहीं, एक ही एक्सिस पे रखा गया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेके चला गया है, d लेके गया है। तो बताइए डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिजल्ट फोकल फॉर द कॉम्बिनेशन। इन दोनों का यदि एक ही बहादुर कोई होता, एक ही बंदा कोई होता, तो उसका फोकस क्या होता इस दोनों की जगह पे, उसको हम इक्विवेलेंट किसी और लेंस को यूज करते। तो और दूसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, 2010 में पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विवेलेंट लेंस, derive the expression for the equivalent focal length of a system of two lenses placed at a certain separation। कुछ दूरी पे रखा गया। तो देखिए अब यदि आप क्वेश्चन बैंक के अंदर देखोगे तो आपको इसका आंसर पक्का वाला, ये ध्यान लेना, आप एक बार जाकर चेक भी कर लेना, पक्का वाला आपको इसका आंसर दिया गया होगा। जो पहला क्वेश्चन जो 2022 से पूछा है, सेम वो आंसर इसके साथ भी चिपकाया होगा। ठीक है, तो आपको जो पूछा जा रहा है वो देना है, ना कि किसी का आंसर किसी के साथ देना है। चलिए तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको दो पार्ट में बांट लिए। पार्ट वन के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट लेंस, और दूसरा पार्ट के अंदर हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, भावनाओं के साथ चलेंगे, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा है इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है, जैसे ये। तो चलिए ये तो ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस समझ में आया, सेम इमेज देगा। अब इसको डिराइव करते हैं। इसके लिए हमने रे डायग्राम खींचा। लाइट कहां से आ रही है, अनंतकालीन दूरी से आ रही है। पहला रिफ्रैक्शन के कारण लाइट इस डायरेक्शन को पकड़ेगा। यदि ये नहीं होता तो ये कहां अपना इमेज देता, यहां देता। चूंकि ये है तो वापस से रिफ्रैक्शन हुआ और बहादुर ऐसे चला गया, और इमेज हमारा कहां पे, इस डी पे हमको क्या मिलेगा, फाइनल इमेज। ओके, अब यदि ये नहीं होता तो ये जाता कहां तक, यहां तक। चूंकि इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहां जाके मिलेगा, इस लेंस के फोकस पे इसका इमेज बनेगा। पढ़ चुके हैं। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इस लेंस का क्या क्या लाएगा, फोकस, मतलब फोकल लेंथ f1। अब थोड़ी सी कहानियों को समझेंगे, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ फिगर जो दिख रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने d दे दिया, और इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2, और ये हाइट जो है ये इसका H1, ये H2, डेल वेल, सब अभी समझेंगे आराम से। तो कुछ मान लिए बातों को। लेट टू थिन लेंसेज L1 L2 एंड L2 हैविंग फोकल लेंथ f1 f2। चलिए इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2 लिख ही लो। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, d सेपरेशन के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इस इमेज को आप अच्छे से पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हर एक चीज को हम खोजेंगे तो आपको मिलेगा, तब तो समझेंगे। ये रह जाएगा पीछे, ठीक है, क्योंकि आगे जो हम चले तो यहाँ पे इमेज का साइज छोटा हो गया, तो हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे सारी चीजें साफ साफ ना दिखे, इसलिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं, जो लिखे हैं पहले वही बात है। ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल PBC। ये हमारा है P, ये हमारा है B, और ये हमारा है C। तो थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। ये वाला ट्रायंगल, ये दिख रहा है ट्रायंगल, इसमें ये और ये इस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल और ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। तो जानते हैं हम लोग, बचपने से पढ़े हैं, बचपन का ज्ञान, डेल इक्वल्स टू del 1 प्लस del 2 लिखा जा सकता है। तो लिख लिए, डेल बराबर del 1 प्लस del 2। अब फ्रॉम फिगर, थोड़ा सा कलर वापस से कुछ ऐसा। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा आराम से। ये मान लो कोई एक लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई पैरेलल लाइट आई यहां से, और ये डिस्टेंस मान लिया हमारा क्या है, h है। तो यदि पैरेलल लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां से पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से। पढ़े हैं, ये फोकस से पास करेगा। तो यदि हम इस एंगल की बात करते, ये एंगल मान लो थीटा है, ओके, तो tan थीटा बराबर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इसका फोकस। tan थीटा बराबर क्या लिखते, ये h बाई f लिखते। चूंकि थीटा बहुत छोटा है, जिसके वजह से हम tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा बराबर h बाई f। ठीक है,
ये एच वाई एफ। यहां तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये लिखा जा सकता है एच वाई एफ। तो उसी तरीके से अब यहां यदि बोला जाए ये लाइट जाना चाहती है ऐसे, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, तो डेविएशन कितने का हुआ थीटा, तो इस थीटा के साथ यदि हम डेल भी लिख तो भी एक ही बात है ऐसा, तो डेल इक्वल्स टू लिखा जा सकता है एच वाई एफ, डेल इक्वल्स टू एच वाई एफ। इस सिर्फ एक चीज को समझने के लिए इतना चीज लिखे, तो डेल इक्वल्स टू एच वाई एफ यदि पैरेलली आ रहा है तो। ओके चलिए सबको साफ किया जाए। अब समझते हैं डेल इक्वल्स टू क्या चीज एच वाई एफ, ये अभी जस्ट हमने समझा डेल इक्वल्स टू एच वाई एफ कैसे हुआ। तो डेल, सबसे पहले डेल की वैल्यू जो हम एच वन बाई एफ लिखे हैं, तो डेल ये हमारा है, ठीक है। अब इस डेल को किसके इक्विवेलेंट कहा जा सकता है, इसके, ये भी इसके और ये दोनों पैरेलल है, इसकी हम बात करते तो इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा दिस, ये हाइट अब प्लस फोकल लेंथ, क्योंकि यदि अभी जस्ट देखिए ना तो ये हाइट कितना है h1 और इसका फोकल लेंथ क्या कहलाएगा, किसके लिए ये हम बात कर रहे हैं अपना कॉम्बिनेशन के लिए, क्या कि फाइनल रिजल्ट हमारा यही बन रहा है ना, फाइनल रिजल्ट हमारा ये बनेगा। तो फाइनल जो सिंगल यदि हम बात करते तो सिंगल वाले का फोकल लेंथ यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट बनता है। जैसे ये हमारा हो गया ऐसा लाइट रे आई, और जैसे ये यहाँ पे गिरता तो ये हमारा हाइट कितना है h1 और ये कहाँ पे पहुंचता फोकस पे, तो h1 बाई एफ, तो यहां से हम लिख सकते हैं h1 बाई एफ। अब आते हैं बात करते हैं किसकी डेल वन की, तो डेल वन ये, तो जितना ये एंगल वही ये एंगल, तो ये एंगल दिखाने के लिए क्या ये हाइट चाहिए और इस वाले लेंस का फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हाइट h1 और फोकल लेंथ इसका। अब दूसरे लेंस की बात करें, लाइट यदि पैरेलल आती है h2 के तो भी तो ये फोकस से ही पास करती ना, तो वहां से भी हम डेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं h2 बाई जिस लेंस से होके हमारा डेल टू मिल रहा है, ये जो डेल टू हमारा मिल रहा है जिस लेंस के लिए मिला, कौन से लेंस के लिए, दूसरे वाले लेंस के लिए जिसका फोकल लेंथ f2 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको h2 बाई f2। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। थोड़ा सा दिमाग में जोड़ पक्का वाला समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं ट्रायंगल BO1F1, थोड़ा यहां सफाई की जाए, थोड़ा कलर सुंदर सा होना चाहिए। BO1F1, बी कहाँ है यहाँ है, उसके बाद है O1 यहाँ और F1 हमारा है यहाँ। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारा है ट्रायंगल CO2F2, CO2F1 ही है सॉरी ये, तो ये दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल, इसी को बढ़ा के रख दिए। तो इस दोनों ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं h1 बाई f1 दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ठीक है। तो लिख सकते हैं h1 बाई f1 दिस बाई दिस, और इस वाले ट्रायंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं h2 बाई ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको पता है कितना है d है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल f1 था माइनस d, थोड़ा सा समझिएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं h1 बाई f1 इक्वल टू h2 बाई f1 माइनस d, तो यहां से h2 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे h1 बाई f1 f1 माइनस d। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यूज करते हैं, अब क्या है हमारे इक्वेशन 1 h1 बाई f h1 बाई f1 प्लस h2 बाई f2, तो यहां से h2 की वैल्यू पुट कर दिए h1 बाई f1 और इसके अंदर h2 की वैल्यू को पुट कर दिए, यहां से f1 माइनस d h1 बाई f1, ऑलरेडी पहले से इस वाले इक्वेशन f2 है और इसका वाला f1 आया था f1 f2। अब इसको और थोड़ा सा देखें तो क्या कर सकते हैं, अब इसमें भी h1 है, इसमें भी h1 है, इसमें भी h1 है, तो ये क्या करेगा सारे के सारे h1 हमारे कट जाएंगे, मतलब ये और ये साफ बचेगा क्या 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई f1 और यहां से f1 माइनस डी बाई f1 f2, तो यहां से हम लिख लेते हैं, तो लिख लिए, यहां से बचा 1 बाई f1, यहां से 1 बाई f और यहां से f1 माइनस डी बाई f1 f2 लिख लिए। अब इसको खोल देते हैं, खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, देखिए ऐसे खोलेंगे 1 बाई f1 सेम, एक बार इसके नीचे f1 f2, एक बार इसके नीचे f1 f2, तो f1 बाई f1 f2 और d बाई f1 f2, तो ये f1 से ये f1 साफ, यहां से एक बार क्या बच गया 1 बाई f2 माइनस d बाई f1 f2।
अब लिख देते हैं इसी को 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस dy/f1 f2। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इक्विवेलेंट लेंस के फोकल लेंथ का। एक्सपेक्ट करते हैं समझ में आया होगा।